स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। मैं हूं आपका अपना राजदीप रघुवंशी। आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आया हूं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि दिल्ली पुलिस का एग्जाम्स आने वाला है और साथ ही साथ एसएससी जीडी की भी वैकेंसी आने वाली, तो इसके लिए बहुत अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और टॉपिक का नाम है भारतीय पुरातत्व अभिलेख। जो बहुत सारे अभिलेख हमारे पुराने प्राचीन शासकों द्वारा बनाए गए, स्थापित किए गए, उनके समय की जानकारी हमें इनसे प्राप्त होती है। तो सबसे पहला अभिलेख अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले अभिलेख की बात करें तो बोगाज कोई अभिलेख, बोगाज कोई अभिलेख, जो ये अभिलेख है बोगाज कोई अभिलेख, ये अभिलेख 1400 ईसा के पूर्व हमें प्राप्त हुआ है। कब हमें प्राप्त हुआ है? 1400 ईसा के पूर्व। माने यह अभिलेख वैदिक शासकों, वैदिक राजाओं, देवताओं के बारे में हमें इसके जानकारी मिलती है। इस अभिलेख से 1400 ईसा पूर्व का यह अभिलेख एशिया माइनर में हमें प्राप्त हुआ, एशिया माइनर में। और 4 वैदिक देवता, जिसमें हम कहेंगे 4 वैदिक देवता में मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य के बारे में बताएंगे। नासत्य जो है ये अश्विन कुमार के नाम से जानते हैं। तो बोगाज कोई अभिलेख जो है, इससे हमें आर्यों के यानी कि 1400 ईसा पूर्व, हम जानते हैं कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के मध्य वैदिक संस्कृति के बारे में हमने पढ़ा है, वैदिक काल के बारे में पढ़ा है और हमें यहाँ से आर्यों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो वहीं पर बोगाज कोई अभिलेख जो है वो 1400 ईसा पूर्व से लेकर में मिला है, जो एशिया माइनर में। इसमें 4 वैदिक देवता मित्र, वरुण और इंद्र, नासत्य के बारे में हमें जानकारी मिलती है। भारतीय पुरातत्व विभाग जो भारत है, भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक के रूप में सर अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक माना जाता है। ठीक है, तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक के रूप में कार्य किया, मतलब माना जाता है। और उन्होंने सभी अभिलेखों को इकट्ठा किया और धीरे धीरे ये प्रोसेस चलते गए। तो सबसे पहले हमें अगर प्राचीन अभिलेख की बात करते हैं तो हम बात करते हैं हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख जो है ये कलिंग, जैसे कि ये भारत है और ये भारत का ये वाला हिस्सा जो है ये कलिंग है, कलिंग डायनेस्टी। और जो कलिंग डायनेस्टी है यहाँ के राजा है खारवेल। यहाँ के राजा कौन है? कलिंग राज नरेश जो भी है यहाँ पर खारवेल। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर मौर्य शासक अशोक ने, सम्राट अशोक ने मौर्य साम्राज्य में कलिंग को अपने इसमें मिलाया था। कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व, आपको याद होगा। तो हाथी गुफा अभिलेख की जानकारी जो है कलिंग नरेश खारवेल का अभिलेख है और ये तिथि रहित जानकारी है ना। यहाँ नहीं कि ये अभिलेख जिसमें तिथि के नहीं बताई गई है। साथ ही इस अभिलेख में भारतवर्ष पहली बार, जो भारत का नाम है या यूं कहूं तो जो हम पहली बार भारतवर्ष का उल्लेख जो है इस कलिंग नरेश खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है। अगला जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है जूनागढ़ अभिलेख। और जूनागढ़ अभिलेख जो है ये गिरनार के जूनागढ़ में मिला है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना कि गिरनार के जूनागढ़ अभिलेख का निर्माण जो है यानी कि जो बनवाया है ये रुद्रदामन के शासनकाल का है। वहीं पर भीतरी जूनागढ़ अभिलेख, भीतरी जूनागढ़ अभिलेख ये स्कंदगुप्त के नाम का है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना कि भीतरी जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त का और जूनागढ़ गिरनार अभिलेख जो है ये रुद्रदामन का है। नासिक अभिलेख जो है ये गौतमी बलश्री का है। कौन का है? गौतमी बलश्री। अब आपको मैं बता दूं कि गौतमी बलश्री ये सातवाहन शासक है। ठीक है, सातवाहन शासक। ओके, अब प्रयाग स्तंभ लेख, जो प्रयाग स्तंभ लेख है, इस प्रयाग स्तंभ लेख को प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी जानते हैं। और सम्राट अशोक ने एक स्तंभ लिखवाया था जिसमें प्रयाग स्तंभ कह रहे हैं और उसी पर आपके समुद्रगुप्त द्वारा भी अभिलेख बनाया गया और संस्कृत भाषा में लिखा गया यह पहला अभिलेख है जिसकी रचना हरिसेन ने की थी। समुद्रगुप्त के दरबारी जो है कवि हरिसेन ने ये प्रयाग स्तंभ लेख की बात की। और इसी प्रयाग स्तंभ लेख पर आपके जो अकबर हैं उन्होंने भी अपना स्तंभ लिखवाया था। ठीक है, तो प्रयाग स्तंभ लेख पर 3 शासकों के नाम मिलते हैं, एक समुद्रगुप्त, सम्राट अशोक और एक अकबर का भी नाम इसमें आता है। एक अभिलेख है ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख बहुत ही महत्वपूर्ण अभिलेख है। यहाँ पर हमें दक्षिण भारत के शासक पुलिकेशन द्वितीय के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जो दक्षिण भारत के शासक पुलिकेशन द्वितीय हैं, इन्होंने
उत्तर भारत के बहुत ही शक्तिशाली शासक हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के किनारे पराजित किया था। यानी कि याद रखना कि पुलिकेशन द्वितीय और हर्षवर्धन के मध्य में जो है युद्ध हुआ था नर्मदा नदी के किनारे, जिसकी जानकारी हमें ऐहोल अभिलेख से प्राप्त होती है। और ये ऐहोल अभिलेख में हमें हर्षवर्धन की पराजय के बारे में पता चलती है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अगला अभिलेख जो है वो मंदसौर अभिलेख है, और मंदसौर अभिलेख जो है मालवा नरेश यशोवर्मन द्वारा लिखवाया गया था। यानी कि इस मंदसौर के अभिलेख से हमें सबसे पहले किसकी जानकारी प्राप्त होती है? रेशम बुनकरों की जानकारी प्राप्त होती है। तो मालवा के इस मंदसौर अभिलेख में आपको रेशम बुनकरों की जानकारी प्राप्त की होती है, और इसके शासक है यशोवर्मन। इसके शासक कौन है? तो यशोवर्मन के शासनकाल का। अगला हम बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो जो है आपका अभिलेख गरुड़ स्तंभ लेख। जो गरुड़ स्तंभ लेख है ये भागवत धर्म से संबंधित है। भागवत धर्म मतलब वैष्णव धर्म, विष्णु भगवान से संबंधित। इस भागवत धर्म से संबंधित इस गरुड़ अभिलेख यानी कि स्तंभ लेख को हेलियोडोरस नामक यमन राजदूत द्वारा लिखवाया गया था। हेलियोडोरस द्वारा, यमन राजदूत द्वारा, और इसे बेशनगर विदिशा में स्थापित करवाया